बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और एक अन्य ईसाई औरत का वाकया। एक दफा दिन के वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे, क्योंकि सुबह के वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बहुत लंबे सफर से लौटे थे। चंद लम्हों के बाद एक सिपाही आपके कमरे के दरवाजे पर आया और अंदर आने की इजाजत चाहिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी चूंकि आराम फरमा रहे थे, लिहाजा अंदर से कोई जवाब न आया। दरवाजे पर मामूर और मुहाफिजों ने कहा कि सुल्तान आराम फरमा रहे हैं, लिहाजा आप थोड़ी देर बाद आ जाना। वो सिपाही आपका बहुत वफादार सिपाही था। उसको बिना झिझक मुहाफिजों से पूछे बगैर सुल्तान के कमरे के अंदर जाने की इजाजत होती थी, लिहाजा उसने भी सुल्तान को जगाना मुनासिब नहीं समझा और सुल्तान के कमरे के दरवाजे के पास बैठ गया। वो इंतजार करता रहा कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बेदार होंगे तो तभी वो उनसे मुलाकात करेगा। चंद लम्हे गुजरने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की आंखें खुली तो अंदर की हरकत से बाहर मालूम हुआ कि सुल्तान नींद से बेदार हो चुके हैं। सिपाही ने इजाजत चाहिए और इजाजत मिलने पर कमरे के अंदर चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सिपाही से पूछा, ऐसी क्या खास बात थी कि तुम इतनी देर से कमरे के बाहर इंतजार कर रहे थे? सिपाही ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि सुल्तान को कैसे पता चला कि मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। तो सिपाही ने सुल्तान से कहा, सुल्तान आज आप तो नींद में थे, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं बाहर खड़ा आपका इंतजार कर रहा हूँ? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि वो इंसान कभी फातेह सुल्तान नहीं बन सकता जो सोते हुए देख न सके, कुछ सुन न सके और कुछ महसूस न कर सके। फातेह सुल्तान और बहादुर सरदार वही होता है जो सोता हुआ सुन भी सके, देख भी सके और महसूस भी कर सके। सिपाही बड़ा हैरान हुआ। फिर सुल्तान ने पूछा, बताओ क्या बात है? उसने कहा, सुल्तान, एक मुआज्जम शाही हकीम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान ने कहा कि इजाजत है, आप हकीम को अंदर ले आइए। सिपाही बाहर गया और चंद लम्हों के बाद शाही हकीम को लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने हकीम से पूछा, हकीम साहब बताओ क्या बात है? आखिर आपको मुझसे इतनी जल्दी मिलने की क्या जरूरत पेश आई? तो हकीम साहब ने कहा, हुजूर, एक बात है जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है, उस सिलसिले में आपसे बात करनी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उससे पूछा, बताओ कौन सी बात है? तो उसने कहा, सुल्ताने मुआज्जम, मेरे हकीम खाने में मेरी बहुत सारी शागिर्दों में से एक शागिर्द है जो कि एक खातून है और ईसाई मजहब से ताल्लुक रखती है। उसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उसके ज़हन में चंद सवाल है जिनकी वजह से वो उलझ कर रह गई है और अभी तक मुसलमान नहीं हुई है। वो चाहती है कि मुसलमान हो जाए, लेकिन एक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, जिसकी वजह से वो अभी तक मुसलमान नहीं हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मुस्कुरा कर कहा, सुल्तान के हकीम होते हुए भी तुम्हें एक सवाल का जवाब नहीं आया? बताओ वो कौन सा सवाल है जो उस औरत के ईमान लाने के दरमियान रुकावट बना हुआ है? शाही हकीम साहब ने कहा कि सुल्ताने मुआज्जम, वो औरत कहती है कि आखिर मुसलमान खिंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाते? इसे खाने में आखिर बुराई ही क्या है? क्या इसके खाने में कोई नुकसान है कि जिसकी वजह से मुसलमान खिंजीर का गोश्त नहीं खाते, बल्कि इससे सख्त नफरत करते हैं? और वो ये भी कहती है कि हमारे गांव में तो सभी लोग अक्सर खिंजीर का गोश्त खाते हैं और अपने कबीलों में खिंजीर पालते हैं और बड़ा होने पर उसको काट कर खाते हैं, और जब वह मुझसे सबक लेकर अपने घर वापस जाती है तो अपने घर वालों के साथ खिंजीर का गोश्त ही खाती है, क्योंकि यहाँ तो उसके लिए खिंजीर का गोश्त मयस्सर नहीं। मेरे पास उसके इस सवाल का कोई माकूल जवाब नहीं था और मैं नहीं जानता कि उसे किस तरह मुतमईन करूं। लिहाजा अगर आप उसके सवाल का जवाब दे देंगे तो मुमकिन है कि आप उसके नूरे हिदायत की तरफ आने का जरिया बने और शायद वो गैर मुस्लिम से मुसलमान हो जाए। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने हकीम से मुखातिब होकर कहा कि कल तुम उनके साथ दरबार में हाजिर हो जाना
दूसरे दिन सुबह जब सुल्तान दरबार में पहुँचे तो हकीम साहब उस खातून के हमरा तशरीफ फरमा थे। फिर हकीम साहब ने बताया कि सुल्ताने मुआज्जम ये है वो खातून जो मेरी शागिर्द है और जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। सुल्तान ने औरत से कहा, बताओ खातून तुम्हारा क्या सवाल है? तो उस औरत ने कहा, सुल्तान मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सीखा, यहाँ तक कि अब मैं उस जगह पर आ गई हूँ कि मैं इस्लाम कबूल कर ही लूँ। लेकिन एक बात है जो मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रही है और वो ये बात है कि इस्लाम खिंजीर का गोश्त खाने की इजाजत क्यों नहीं देता। ये तो हमारी सबसे पसंदीदा खुराक है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो इसको खाना नहीं छोड़ सकती। मैंने इस्लाम की तालीम हासिल करने में हर जगह देखा है कि जहाँ भी इस्लाम ने किसी चीज से रोका है तो उसके मना करने की वजह और उसके नुकसान के बारे में भी बताया है। लेकिन खिंजीर के गोश्त के सिलसिले में तो मुझे कोई मजबूत दलील नहीं मिली। मैंने जब अपने बाइबल को पढ़ा तो उसमें भी खिंजीर का गोश्त खाने से मना नहीं किया गया, तो फिर इस्लाम ने इसे क्यों मना किया है? आखिर इसके गोश्त में ऐसी क्या खराबी है? ये तो ईसाइयों की सबसे पसंदीदा खुराक है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे मुखातिब हुए और कहा कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में 3 जगहों पर खिंजीर का गोश्त खाने से मना फरमाया है। फिर आपने उन आयते मुबारक का जिक्र भी किया। फिर सुल्तान ने अपने एक मुशीर से कहा कि वो बाइबल की किताब लाओ जो अपनी असली हालत में मौजूद है। जब किताब सामने पेश हुई तो आपने उसमें से वही जगह तलाश करके दिखाई जहां लिखा हुआ था कि खिंजीर का गोश्त खाना मना है। औरत ये देखकर बोली, ये क्या बात हुई? जो मेरे पास किताब है इसमें तो वजह तौर पर लिखा हुआ है कि खिंजीर का गोश्त खाना मना नहीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि मुझे तरस आता है तुम्हारे उन लिखने वालों पर जो अपनी अय्याशियों के लिए इस पाक किताब को अपने लफ्जों से बिल्कुल तब्दील कर रहे हैं। तुम्हारे पास जो बाइबल है अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है, इसमें वक्त वक्त पर काफी तब्दीली की जा चुकी है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया कि ये तो मैंने किताब से साबित किया है, अब मैं तुम्हें इल्मे तबीयत के लिहाज से साबित करके बताऊंगा। तो सुल्तान ने उस खातून को हुक्म दिया कि तुम कल खिंजीर का गोश्त पकाकर सुबह मेरे दरबार में ले आना। वो औरत सुल्तान के सिपाहियों के साथ जंगल में गई, एक खिंजीर का शिकार किया और अगली सुबह उसका गोश्त पकाकर सुल्तान के सामने ले आई। सुल्तान ने गोश्त को कराहत से देखते हुए खातून से कहा कि अब इस पके हुए गोश्त में से एक बोटी निकालकर छुरी के जरिए उसके 2 हिस्से करो। जब खातून ने बोटी के 2 हिस्से किए तो उसके दरमियान में से गोश्त कच्चा था। सुल्तान ने कहा, ये खातून क्या तूने इस गोश्त को अच्छी तरह पकाया नहीं? खातून ने कहा, नहीं सुल्ताने मुआज्जम, मैंने इसको बहुत अच्छे से पकाया है। सुल्तान ने कहा कि अब तुम्हारी समझ में मेरी बात जरूर आ जाएगी कि इस हराम गोश्त को चाहे जितना भी अच्छी तरह पका लो, एक बार पकाओ या बार बार आग की तपिश दो, ये पूरी तरह पकता नहीं। इस तरह बीच में से कच्चा रहने के बावजूद जब यह तुम्हारे पेट के अंदर जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है। इसलिए इस्लाम ने इसको खाने से मना किया है। आप खुद एक हकीम के जेरे असर तालीम हासिल कर रही है, लिहाजा आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर कोई कच्ची चीज जब आपके पेट के अंदर जाएगी तो वो अंदर जाकर कितनी खराबी पैदा करेगी। फिर सुल्तान ने उस औरत से कहा कि आपको इस जानवर के बारे में कुछ और भी बताता हूँ। ये जानवर जिस जगह रहता है तो यह उस जगह अपने इर्द गिर्द सभी इंसानों की गंदगी को भी खा जाता है। इसके अक्सर खुराक बहुत ही गलीज होती है और सबसे हैरान की बात यह है कि खिंजीर वो वाहिद बेशर्म जानवर है कि जब उसकी मादा यानी उसकी बीवी के साथ जब कोई दूसरा खिंजीर जिस्मी ताल्लुकात कायम करता है तो ये खुश होता है और फक्र महसूस करता है। ये वो वाहिद जानवर है जिसमें इतनी ज्यादा बेशर्मी भरी हुई है। आप खुद देखें कि जब आप ऐसे जानवर का गोश्त खाएंगी जिसकी बुनियाद गलाजत से भरी हुई है तो वो आपको क्या फायदा देगा। ये सुनकर वो औरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कायल हो गई और कहा कि सुल्ताने मुआज्जम, आप मुझे अपनी ही जबान से कलमा पढ़ाइए।
सुल्तान ने औरत को कलमा पढ़ाया और दरबार अल्लाहू अकबर के नारों से बुलंद हो गया। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मजीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।